हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केरी हरी मिर्च का इतना टेस्टी तीखा चटपटा चटकारेदार अचार जिसे आपने एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और इस अचार की सबसे खास बात की इसके लिए ना तो आपको इसे धूप लगाना है ना ही गलाना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये अचार तैयार होगा और सालों साल चलेगा। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो तीखा चटपटा बहुत ही मजेदार केरी हरी मिर्च का कूटा अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कच्ची केरी। तो यहाँ मैंने 2 कच्ची केरी लिए। अब दोस्तों अचार बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रहे, हमें इस तरह से टाइट वाली जो केरी आती है ना, अंदर से बिल्कुल कच्ची रहती है, बस वही यहाँ लेनी है। नरम केरी यहाँ बिल्कुल नहीं लेनी है। तो यहाँ मैंने केरी को अच्छे से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और साथ ही यहाँ हम लेंगे 100 ग्राम हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने इस तरह से जो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, जो तीखी कम होती है, यहाँ मैंने वो ली है। अगर आपको तीखापन ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे तीखी हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची को भी अच्छे से धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रहे, इसे अच्छे से सुखा करके यहाँ पोंछ कर ही ले, क्योंकि अगर हमारी केरी या हरी मिर्च में पानी रहा तो हमारा अचार जल्दी से खराब हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ हम केरी को कट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हमें छिलके सहित ही कट करना है और कट करने के बाद इसके बीच में गुठली जो है ना, इसे हम इस तरह से निकाल करके अलग कर देंगे। दोस्तों अभी तो गर्मी का सीजन है और कच्ची केरियां बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, तो आप इस अचार को जल्दी से ट्राई कर ले। और इस तरह से कच्ची केरी को कट करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों इसे हमें रफली चॉप करना है, क्योंकि बाद में हम इसे वैसे भी क्रश करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी केरियों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल करके अलग कर देंगे। और यहाँ हम लेंगे हरी मिर्च। तो सबसे पहले हरी मिर्च के जो ऊपर का डंठल होता है ना, इसे हम निकाल करके अलग कर देंगे, क्योंकि इसे से हमारा अचार जल्दी से खराब हो जाएगा। तो सारे मिर्ची के डंठल को हम निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारी मिर्ची के डंठल निकाल दिए। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे भी इस तरह से रफली चॉप ही करेंगे, क्योंकि बाद में इसे हमें क्रश करना होगा। अब दोस्तों यहाँ मैं कट करने के लिए कैंची का यूज कर रही हूँ। आप इसे चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, पर उससे पहले आप हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा ले, जिससे आपके हाथ जले नहीं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यह हमारी केरी और हरी मिर्च कट करके बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों आज हम यहाँ हरी मिर्च और केरी का कूटा अचार बना रहे हैं, यानी कि कूट कर बना हुआ। तो उसके लिए आप इसे चाहे तो सिलवट्टे पर भी क्रश कर सकते हैं, पर यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह से एक हैंड चॉपर, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो अब इस चॉपर में डालेंगे हम कच्ची केरी। केरी सारी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा कर इसे दरदरा सा क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे, इसका फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही क्रश करना है। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से हैंड चॉपर ना हो तो आप इस केरी को मिक्सी जार में डाल करके पल्स मोड पर दरदरा सा पीस ले। तो इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर ही चाहिए, कि कुछ पीसेस बिल्कुल छोटे और कुछ थोड़े बड़े। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और सारी कच्ची केरी को हम इस बाउल के अंदर निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारी कच्ची केरी को 2 से 3 बार में इस तरह से दरदरा सा क्रश कर लिया है। अब उसी चॉपर में यहाँ हम डालेंगे हरी मिर्च और इसे भी हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, एकदम झटपट से हमारा केरी और हरी मिर्च का अचार तैयार होगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिर्ची को भी अच्छे से दरदरा क्रश कर लिया है। तो इसे भी हम उसी बाउल के अंदर निकाल देंगे। तो यह हमारी केरी और हरी मिर्च कट करके तैयार है। तो बस अब तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार कर लेते हैं हमारे अचार की असली जान, यानी उसका सीक्रेट स्पेशल मसाला। तो हम गैस पर रखेंगे पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ का फ्लेवर अचार में बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी ज्यादा ही रखें। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच राई, जो काली वाली सरसों आती है ना, बस वो यहाँ हम डाल देंगे। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों। दोस्तों सरसों से हमारा अचार में बढ़िया सी खटास आएगी और ये फंगस से भी बचाएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना कम ही डालें, वरना हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को इस तरह लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, मसालों का सारा एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट होगा, इसकी सारी नमी निकल जाएगी और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो बस इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे मसाले अच्छे से भुन गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा मसाला इस जार के अंदर डाल देंगे। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच यहाँ हम डालेंगे नमक। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काला नमक। काले नमक से अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर में तीखापन कम होता है पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर और रंगत आएगी। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है कि हल्के हल्के जीरा और सौंफ के दाने इसमें रहे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारे अचार का स्पेशल मसाला है बिल्कुल तैयार। और आप इसे इस तरह एक बार बना करके 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और फिर अपने मनपसंद किसी भी अचार में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ मैं 3/4 कप सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इससे बने अचार को हम लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम तेल को मीडियम फ्लेम पर एकदम धुआं आने तक गर्म करेंगे। तेल को धुएंदार गर्म करने से क्या होगा, इसकी जो कड़वाहट यानी जो पंजीनेस होती है तेल की वो सारी खत्म हो जाएगी। और ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब जल्दी से अचार बना लेते हैं। तो यहाँ हमने जो कच्ची केरी और मिर्ची को क्रश करके रखा था ना, इन्हें हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। और केरी और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ अचार मसाला। तो 3 बड़े चम्मच मसाला अभी मैं डाल रही हूँ, फिर जरूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और डाल देंगे। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों की दाल। इस तरह की पीली सरसों की दाल बाजार में आसानी से मिल जाती है। इससे हमारे अचार में बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा और इससे बढ़िया लुकिंग भी आएगी। तो दोस्तों ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कलौंजी, जिसे हमने करेला सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों कलौंजी और दाल को ना भुना जाता है ना ही पीसा जाता है, तो हम इसे इसी स्टेज पर डालेंगे। और अब हम सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और ये लीजिए मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारा मसाला केरी और मिर्ची पर बढ़िया से लिपट गया है। तो अब हमारे अचार को इंस्टेंट खटास देने के लिए और इसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं। चाइनीज डिश में डालते हैं ना, यहाँ बस मैंने वही लिया है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। और इसे भी हम अचार के साथ करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों विनेगर डालने से हमारे अचार में फंगस नहीं लगेगी और ना ही ये जल्दी से खराब होगा। आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको बिना तेल का अचार बनाना है तो ये अचार बनकर के तैयार है। आप इसे थोड़े समय यानी कि 20 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इसी अचार को आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, यानी कि साल भर तक स्टोर करना है। तो इसमें हम डालेंगे तेल। तो दोस्तों तेल यहाँ हमारा हल्का ठंडा हो गया, मतलब अभी भी गुनगुना है। तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। हल्के गुनगुने तेल में हींग डालने से क्या होगा, हींग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आएगा, जो हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट देगा। तो बस अब इसी स्टेज पर हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारा तेल। सारा तेल हम इस स्टेज पर डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है। अब केरी और हरी मिर्च के अचार के लिए ना तो हमें इसे धूप लगाने की जरूरत है, ना ही केरी के गलने का इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा चटपटा केरी हरी मिर्च का कूटा अचार होगा बिल्कुल तैयार। तो बस अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से कांच की बोतल, जिसे मैंने अच्छे से धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हमारे अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यहाँ हम गैस पर रखेंगे कोयला, जिसे हम चारकोल कहते हैं, और इसे हम अच्छे से जला लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारा कोयला अच्छे से जल गया है। तो बस इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी। और ये देखिए कैसे इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो अब हमने जो जार लिया था ना, इस जार को हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। जार को इस तरह उल्टा करके रखने से क्या होगा, हींग वाला सारा धुआं हमारे अचार की बोतल में चला जाएगा, जिससे हमारे अचार में एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा और हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और 2 मिनट के बाद इसे हम वापस से निकाल लेंगे। और ये देखिए सारा धुआं हमारे जार के अंदर बढ़िया से चला गया है ना। तो बस अब हम अचार को इस बोतल के अंदर जल्दी से फिल कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये अचार इतना टेस्टी, चटपटा, तीखा, चटकारेदार होता है कि आपने एक बार इसे खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और ये लीजिए, यह हमारा सुपर टेस्टी, बहुत ही चटपटा, मजेदार केरी हरी मिर्च का इंस्टेंट कूटा अचार है बिल्कुल तैयार। तो बस इस तरह से आप इस अचार को बना करके सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जैसे जैसे हमारा अचार नीचे बैठता जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर इसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, एक बार मेरे तरीके से इस अचार को जरूर ट्राई करें। मेरी गारंटी कि आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।